और अभी आपको बताएं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज बरेशाल फॉर्च्यून के तर्जुमान का कहना है कि शोएब मलिक की फिक्सिंग के हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान ने कहा है कि शोएब मलिक अच्छे क्रिकेटर हैं। उनका कहना है कि शोएब मलिक ने हमारी टीम के लिए बेहतरीन खेल पेश किया है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज बरेशाल फॉर्च्यून के तर्जुमान का मजीद क्या कहना है, जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सोहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल, बताइए। जी, आज कुछ देर पहले से बड़ी खबरें गर्म थी इस हवाले से कि ऑलराउंडर शोएब मलिक के ऊपर फिक्सिंग के इल्जामात की वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बरेशाल फॉर्च्यून ने अपना मुआहिदा जो है वो टर्मिनेट कर दिया। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि 2 रोज पहले शोएब मलिक जब वक्फा था मैचेस में बीपीएल में, तो वो ढाका से दुबई पहुंच गए थे और उसके बाद उनकी बरेशाल वालों से बात हुई थी कि वो साइड को वापस आएंगे। साइड को वापस जाने की बजाय शोएब मलिक ने उनको 5 फरवरी को वापस आने का कहा, जिसके ऊपर बरेशाल ने उनके साथ जो मुआहिदा था वो ये कहकर खत्म कर दिया कि अभी हमें आपकी जरूरत नहीं, अगर आप इतने लंबे वक्त के बाद आना चाहते हैं तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। उसके दौरान ही ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि 3 नो बॉल किए थे। खुलना के खिलाफ एक मैच था जिसमें उसके ऊपर सवालात उठे थे कि किस तरह 3 नो बॉल्स एक ही ओवर में स्पिनर करवा सकता है। उस चीज को लेकर आज खबरें सामने आई थी कि शोएब मलिक के साथ जो मुआहिदा है वो बरेशाल ने इस बुनियाद के ऊपर खत्म कर दिया है कि उनके ऊपर फिक्सिंग के इल्जामात हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले बरेशाल के जो ऑनर है मजीनुर रहमान, उनकी तरफ से एक वीडियो बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने इन खबरों की तरदीद की है और उनका कहना है कि ये एक इसमें कोई हकीकत नहीं है। शोएब मलिक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और हमारे लिए उन्होंने मैचेस खेले और आगे भी जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे जरूर मुआहिदा करेंगे। ये एक बयान था जो इन तमाम सूरत हाल के हवाले से उनके जो ऑनर हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर, जो उनका ऑफिशियल पेज है बरेशाल फॉर्च्यून का, उसके ऊपर जारी किया है। अच्छा सोहेल, ये भी बताइएगा, शोएब मलिक के करीबी जराए से आपकी इस बारे में बात हो सकी हो, क्योंकि पिछले कुछ दिन से प्रोपेगेंडा बहुत किया जा रहा था शोएब मलिक के इस मामले से मुतालिक और खुसूसी तौर पर भारत की तरफ से बहुत सा सोशल मीडिया पे हमने देखा प्रोपेगेंडा किया गया। जी, डेफिनेटली उसकी वजह ये सामने आती है कि पिछले हफ्ते के दौरान उनकी शादी की खबरें भी सामने आई थी, बल्कि शादी की खबरें क्या, उन्होंने ऐलान किया था कि उन्होंने सना जावेद के साथ शादी कर ली। उसके बाद से लेकर इंडियन मीडिया इस हवाले से नेगेटिविटी जो है वो फैलाता हुआ आ रहा था। अब उन्हें ये इस हवाले से मौका मिला तो उन्होंने इसको बजाय इसके कि वो राब्ता करते किसी से, उन्होंने इसके ऊपर इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया शोएब मलिक को फिक्सिंग के इल्जामात की बुनियाद के ऊपर। और शोएब मलिक बरेशाल को छोड़ा था बीपीएल में वक्फे के दौरान, उनके भी करीबी जराए से बात हुई थी तो उनका यही बताना था कि शोएब मलिक अपनी प्रायर कमिटमेंट की वजह से, जो कि पहले ही उन्होंने बताया हुआ था अपने फ्रेंचाइज को, उसकी वजह से वो दुबई आए हैं और ज्वाइन कर लेंगे 27 जनवरी को, जबकि सिलेट में मैच खेला जाना है चट्टग्राम के खिलाफ। तो इस वजह से जब उनकी तारीखें आगे बढ़ गई, उन्होंने कहा कि मैं 5 फरवरी को आऊंगा। इस दौरान उनके खबरें भी ये भी आती रही कि सिंध प्रीमियर लीग में भी वो एक्शन में दिखाई दे सकते हैं, जिसकी अब तक तस्दीक नहीं हुई। आज ये खबरें सामने आने के बाद एक मरतबा फिर उनके इंतहाई करीबी जराए से हमारी बात हुई। उन्होंने कैटेगोरिकली इन खबरों को डिनाई किया था। उनका कहना था कि ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी की जा रही है। उन्होंने इन खबरों की जो उनके करीबी जराए हैं उन्होंने तरदीद की थी। जी, अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा हमसे शेयर कीजिएगा सोहेल। ये कब कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जब शोएब मलिक ने एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स कराई थी? ने 3 नो बॉल जब करवाई थी उन्होंने, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहस होना शुरू की, एक स्पिनर कैसे नो बॉल करवा सकते और वो भी 3 नो बॉल। और उसके बाद ये जस्टिफिकेशन दी जाती रही कि ऑज थी, उनका पांव स्लिप करता रहा जिसकी वजह से ये नो बॉल हुई। लेकिन ये जो फिक्सिंग के इल्जामात की जो खबरें हैं वो अब उस सूरत हाल में सामने आई हैं जब शोएब मलिक जो है वो वक्फे के दौरान, जो कि 23 को उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था बीपीएल में, और उसी रात को जो मालूम पड़ा है उसके मुताबिक वो चले गए थे दुबई में, क्योंकि 3 से 4 रोज का वक्फा था और 27 को जनवरी को आकर उन्हें दोबारा सिलेट में मैच खेलना था चट्टग्राम के खिलाफ। तो जब उनका मुआहिदा खत्म हो जाता है कि वो मजीद नहीं आएंगे, क्योंकि शोएब मलिक ने उनको कहना था 27 की बजाय कि मैं 5 फरवरी को आऊंगा, यहाँ से कन्फ्लिक्ट बढ़ा। और जब ये खबरें सामने आई कि बरेशाल ने उनको ये कह दिया कि अब हमें जरूरत नहीं है और जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, तो उस जी खबरें सामने आने के बाद, जो कि कल आई थी ये खबरें कि उनका मुआहिदा खत्म हो गया है, उसके बाद ये फिक्सिंग के इल्जामात जो हैं वो सामने आए थे और उनको 3 नो बॉल्स के साथ जोड़ा जाना शुरू कर दिया गया था। जी,
अच्छा, ये भी कहिएगा कि क्या अभी इनका मुआहिदा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ, शोएब मलिक की इस टीम के साथ, शोएब मलिक का? जी, कल जो हमारी बरिशाल के तर्जुमान के साथ बात हुई थी, उनका यही कहना था कि हमने उनके साथ इस रवा सीजन में उनके साथ मुआहिदा खत्म कर दिया है, क्योंकि अब किसी और प्लेयर को उनकी जगह पर लिया जाएगा इतने लंबे वक्फे के लिए, क्योंकि उनकी टीम पहले ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बारिशाल की स्ट्रगल कर रही है, 2 लगातार वो मैचेस हार चुकी है, तो वो थोड़ा सा नहीं कर सकते थे ये इंतजार शोएब मलिक का। तो इसलिए खबरें ये भी सामने आई थी कि अहमद शहजाद जो हैं वो शायद उनकी जगह ले रहे हैं। अहमद शहजाद का भी उनके साथ मुआहिदा हुआ था। अब जो ये डेवलपमेंट हुई है सूरत हाल, इसके ऊपर उनके जो ऑनर है मजीनुर रहमान, वो तो यही कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े अच्छे प्लेयर हैं और हमें जब उनकी दस्तयाब होंगे तो हम उनको उनकी खिदमत से जो है वो फायदा हासिल करेंगे। लेकिन मुआहिदा जो कल जो तर्जुमान से हमारी उनके बात हुई थी, उसके मुताबिक रवां सीजन में वो मजीद मैचेस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं खेल सकेंगे। तो कंट्रोवर्सी सुहेल तब शुरू हुई है जब शोएब मलिक 27 तारीख को उन्होंने वापस आना था, लेकिन उन्होंने फिर 5 फरवरी की बात की और इस दौरान फिर मुआहिदा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने टीम की जानिब से कह दिया गया कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। तो ये असल इशू बना है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली यही इशू हुआ था कि उनको इतना इंतजार नहीं कर सकते थे। 27 तक तो जाहिर है कोई मैच नहीं था, क्योंकि अब मैचेस जो उनके बकाया होने थे वो सिलेट में होने थे 10 रोज के लिए, तो वहां पर जाकर उन्होंने टीम को ज्वाइन करना था। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि वो 5 फरवरी तो अवेलेबल होंगे, उसके बाद फ्रेंचाइज ने उनको मना कर दिया कि ठीक है, हम वी मूव फॉरवर्ड और हम किसी और प्लेयर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर जब खबरें सामने आई कि अब वो मजीद मैचेस नहीं खेल सकेंगे बारिशाल की जानिब से, तो सोशल मीडिया पर और बांग्लादेश में भी और इंडिया के मीडिया में भी ये खबरें आना शुरू हो गई कि फिक्सिंग के इल्जामात को बुनियाद बनाकर फ्रेंचाइज ने उनके साथ जो मुआहिदा था रवां बर्स का वो टर्मिनेट किया है।